Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope you will be fine. Students, let's start our mathematics videos. Open your mathematics book from page 153. Put your date and day at page 153 to 155. जी बेटा, today we have to learn about shapes. Today our chapter is 10. We have to learn about shapes. You have learned in one class about the different shapes and now there is going to increment. ठीक है, आप कुछ शेप्स के बारे में वन क्लास में पढ़ चुके हैं, जूनियर सीनियर में भी आप पढ़ते रहे हैं. ठीक है, और अभी जो है उसमें कुछ इजाफे के साथ आपके पास शेप्स आ रही हैं. पहले आपने कौन कौन सी पढ़ी हुई है? रेक्टेंगल. जी, तो इसमें रेक्टेंगल कौन सा है? ये वाला. नेक्स्ट कौन सी है? सर्कल. सर्कल की शेप कौन सी है? ये वाली. ट्रायंगल. जी, और स्क्वायर. ठीक है, लेकिन अब हमारे पास नीचे हमें जो दी गई हैं, जो अभी हमने रीड आउट करनी है, वो डिफरेंट शेप्स हैं. ठीक है, वो कौन सी हैं? वो होती मिलके, ये जो बेसिक शेप्स हैं इन्हीं से ही मिलके बनती हैं वो शेप्स. ठीक है, जिस तरह से देखें हमारे पास स्क्वायर है. ठीक है, ये सिंगल स्क्वायर होता है हमारे पास. लेकिन जब स्क्वायर डबल हो जाता है, ठीक है, तो हमारे पास वो कौन सी शेप इख्तियार कर लेता है? क्यूब की. कौन सी शेप बन जाती है उसमें? क्यूब. कौन सी शेप बन जाती है? क्यूब. ठीक है, लेट्स सी हेयर. जी बेटा, देखिए जिस तरह से ये हमारे पास वन स्क्वायर है. ठीक है, ये हमारे पास सिंगल स्क्वायर है. ठीक है, लेकिन जब हम इस स्क्वायर को डबल करेंगे तो हमारे पास कौन सी शेप बन जाएगी? क्यूब की. कौन सी शेप बन जाएगी? क्यूब की. ठीक है, कौन सी शेप बन रही है हमारे पास? क्यूब. ठीक है, इसके हमने वर्टेक्स मिला देने हैं आपस में. जब हम इसके वर्टेक्स मिलाते जाएंगे तो ये हमारे पास कौन सी शेप बन रही है? क्यूब की. ठीक है, इस शेप को कौन सी शेप बोलते हैं? क्यूब की शेप. ठीक है, इसमें अब हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स इसके देख लें. इसका जो ये पार्ट आ रहा है हमारे पास, ये वाली जो इसकी साइड्स आ रही है, इस साइड्स को हम बोलते हैं एज. क्या बोलते हैं? एज. इसको क्या बोला जाता है? एज. ठीक है, लेकिन जब हम इसके ये सारे काउंट करते हैं, ठीक है, तो इसमें हम प्लूरल इसको बना, क्योंकि ये ज़्यादा एक से ज़्यादा हो जाएंगे ना, तो इसको हम प्लूरल बना देते हैं. तो ये क्या बन जाएंगे? एजेस. ठीक है, ये सारे जब मिलेंगे तो ये क्या बन जाएंगे? एजेस. ठीक है, और दो एजेस जहाँ पे मिलते हैं तो जो ये चीज़ हमारे पास बन रही होती है कॉर्नर, इस कॉर्नर को हम बोलते हैं वर्टेक्स. क्या बोलते हैं? वर्टेक्स. ठीक है, क्या बोला जाता है इसको? वर्टेक्स. ठीक है, लेकिन जब हमारे पास हम डिफरेंट कॉर्नर्स की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, ईच एंड इसके जितने भी दूसरे कॉर्नर हैं उनको हम ले रहे होते हैं, तो हम इसका प्लूरल जब बनाते हैं तो इसके प्लूरल क्या बनता है? वर्टाइसेस. क्या बनता है इसका प्लूरल? वर्टाइसेस. ठीक है, बाकी इसकी ये जो सामने आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, ये इसका होता है फेस. ठीक है, अब ये भी इसका फेस है, ये भी इसका फेस है, ये भी इसका फेस है, ये भी है, और इस साइड से आएंगे ये भी इसका फेस है और ये भी इसका फेस है. ठीक है, ये इसके फेस है. मीन इसको आप जिस साइड से देखेंगे रख के, उस साइड से ये आपको क्या चीज़ फील होगी? ये क्यूब है. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसका सिंगल को लेंगे तो फेस होगा, और जब हम डबल लेंगे, बाकी फेसेस को भी लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा? फेसेस. ठीक है, अब हमने इनकी इस शेप्स को पढ़ना है. ठीक है, ये नेक्स्ट इसकी डिटेल अगले पेज पे आएगी, लेकिन पहले मैंने आपको यहाँ पे इसके इस बारे में बता दिया. ठीक है, कि दो स्क्वायर जब हमारे पास मिलते हैं तो वो कौन सी शेप बनाते हैं? क्यूब की. कौन सी शेप बनती है? क्यूब की. जी जी बेटा, लुक है. इसी तरह से जब हमारे पास दो रेक्टेंगल मिलते हैं तो वो क्यूबाइड की शेप बनाते हैं. ठीक है, दो रेक्टेंगल मिलके किसकी शेप बनाते हैं? क्यूबाइड की. दो स्क्वायर मिलेंगे तो क्यूब की शेप बनाएंगे, दो रेक्टेंगल मिलेंगे तो क्यूबाइड की शेप बनाएंगे. ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप आपको वैसे भी पता है, ये जो जिस तरह से हमारे पास दोनों साइड इसकी लंबी आ रही होती हैं. ठीक है, और दो साइड इसकी कर्व्ड होती हैं, अपर और डाउन इसका कर्व्ड होता है, वो हमारे पास सिलेंडर शेप होती है. कौन शेप हमारे पास? आइसक्रीम तो सारे बच्चे खाते हैं ना जी. कौन आइसक्रीम? जी, उसकी जो कोन होती है, उसकी जो शेप होती है, दैट्स लाइक अ कौन. ठीक है, दिस इज़ अ स्फीयर शेप. अब हमने 2 क्लास में इन शेप्स के बारे में पढ़ना है कि ये शेप्स कैसे बनती हैं, और इनकी जिस तरह से पार्ट्स मैंने पहले आपको बताए हैं, उस पार्ट्स के बारे में हमने इसकी रीडिंग करनी होगी. तो सारे बच्चे मूव करेंगे पेज नंबर 154 पे. जी, तो यहाँ पे वही चीज़ें बताई जा रही हैं जो पहले मैं आपको कॉपी पे समझा चुकी हूँ. ठीक है, सी हेयर,
मिस्टर क्यूब आपको बता रहे हैं आई एम मिस्टर क्यूब, माई फेसेस आर स्क्वेयर्स। अब देखें इसके जितने भी फेसेस होते हैं ना वो स्क्वेयर शेप में होते हैं। तो इसकी फेसेस स्क्वेयर शेप में क्यों होते हैं? क्योंकि ये दो स्क्वेयर से मिल के बन रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका हर फेस होता है वो किस शेप में होता है? स्क्वेयर शेप में होता है। हाउ मैनी फेसेस डू आई हैव, तो पहले हमने उसके कितने फेसेस काउंट किए थे? 6। कितने फेसेस हैं यहाँ से भी काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। कितने फेजेस हैं इसके? 6, ठीक है। फाइंड मी इन योर क्लासरूम। अब क्लासरूम में तो नहीं है, आप तो घर में हैं, ठीक है। लेकिन जब आप लूडो खेलते हैं तो उसका जो डाइस होता है वो किस शेप में होता है? क्यूब शेप में होता है, ठीक है, क्योंकि वो स्क्वायर से मिलके बना हुआ होता है। हमारी जो बिल्डिंग्स होती हैं वो भी मोस्टली क्यूब शेप में होती हैं, ठीक है। तो क्यूबाइड जब बिल्डिंग ब्लॉक पूरा बन जाता है तो वो हमारे पास क्यूबाइड शेप में जाता है, ठीक है। या कोई भी और किस्म का आप क्यूब शेप बॉक्स ले लें, ठीक है। काउंट माई फेसेस एंड राइट द नंबर, ठीक है। हमने उसके फेसेस काउंट करना है तो हमने फेसेस काउंट कर लिए। कितने फेसेस इसके आते हैं? 6। कितने फेसेस बन रहे हैं हमारे पास? 6, ठीक है। एवरी क्यूब एंड क्यूबाइड हैव 6 फेसेस, ठीक है। आई एम मिस्टर क्यूबाइड, माई फेसेस आर रेक्टेंगल्स, हाउ मैनी फेसेस डू आई हैव, फाइंड मी 2 इन योर क्लासरूम, आई कुड बी अ चॉक बॉक्स, अ थिक बुक, अ पेंसिल बॉक्स, ठीक है। अभी हमारे पास थोड़ा रेक्टेंगल शेप में हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह से हमारा डोर देख लें, रूम का डोर जो होता है वो हमारे पास क्यूबाइड शेप में आता है, ठीक है। क्यूब शेप में वो नहीं जाता। काउंट माई फेसेस एंड राइट द नंबर, जितने क्यूब के फेसेस हैं उतने ही क्यूबाइड के फेसेस होते हैं। नेक्स्ट देखें नीचे, क्यूब एंड क्यूबाइड हैव 6 फेसेस ईच, अ क्यूबाइड इज अ स्ट्रेच्ड क्यूब, ठीक है। समझ आ गई सारे बच्चों को? पेज नंबर 155 पे मूव करेंगे सारे बच्चे। जी बेटा, अब हमारे पास शेप्स की क्या आ गई हैं? एजेस। क्या आ गए हैं? एजेस। मैंने आपको पहले बताया था कि शेप के एजेस कौन से होते हैं। इसकी जो ये साइड्स आती हैं हमारे पास, ये वाली प्लेन साइड, इसको हम एजेस बोलते हैं। मिस्टर क्यूब एंड क्यूबाइड सेज यू नो अबाउट फेसेस, वी आल्सो हैव एजेस। उन्होंने फेसेस के बारे में जान लिया। फेसेस क्या होता है? जिधर से हमें उसकी शेप शक्ल दे के पता चल जाता है कि ये क्या है, ठीक है। आप देखें ना, आप किसी बंदे को नहीं पहचानते होते, लेकिन जब आप उसका फेस देखते हैं तो उसको पहचान जाते हैं, ठीक है। तो फेस वो प्लेस है जहाँ से हम उसकी पहचान ले लेते हैं कि ये कैसे बनता है या क्या चीज़ है या क्या नहीं है, ठीक है। उससे हम उसकी रिकॉग्निशन कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन फील आवर एजेस विद योर फिंगर, ठीक है। आप जिस तरह डाइस को लें, डाइस को लेके कॉर्नर से आप स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। आप उसके ऊपर मूव करेंगे हैंड, तो आपको पता चलेगा कि ये इसका एजेस है, ठीक है। अपनी बुक की उठा लें, अपनी बुक का ये जो कॉर्नर है ना, इसको फील करें, ये इसका एजेस है, ठीक है। ये जो चीज़ है ये इसके एजेस में आ रही है। जी, हाउ मैनी एजेस कैन यू काउंट, डू यू काउंट द सेम एजेस ट्वाइस, ठीक है। दोनों के एजेस काउंट करने हैं। देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने बने? 12। कितने बने? 12, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास क्यूबाइड के भी सेम इसी तरह से हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने बने? 12। जी, हाउ मैनी एजेस कैन यू काउंट, कितने हमने एजेस काउंट किए हैं? 12। डू यू काउंट द सेम एजेस ट्वाइस, दोनों पे एक जैसे एजेस है हमारे पास, ठीक है। डिड यू काउंट 12 एजेस ऑन मी, देन यू आर करेक्ट, ठीक है। हमने 12 एजेस इस पर काउंट कर लिए ना जी। डिड यू काउंट 12 एजेस ऑन मी टू, अब मिस्टर क्यूब ने पहले पूछा कि आपने उस पर 12 एजेस काउंट किए हैं, तो हमने 12 के 12 एजेस काउंट करे। आपको पता चल गया ना कि एवरी क्यूब एंड क्यूबाइड हैव 6 फेसेस एंड 12 एजेस। एवरी क्यूब एंड क्यूबाइड हैव 6 फेसेस एंड 12 एजेस। जी, आज का हमारा रिटन काम कम था लेकिन थ्योरेटिकल काम ज़्यादा था, ठीक है। इसको याद करना है और कोशिश करें कि इस ऐसी शेप आप खुद ड्रॉ कर सकें, ठीक है। चार्ट की मदद से आपने खुद क्यूब एंड क्यूबाइड बनाना है और बना के मुझे इसकी वीडियोज़ या पिक सेंड करनी है और उसमें बताना है आपने कि कितने आपके पास एजेस हैं इसके और कितने इसके वर्टेक्स हैं। वर्टेक्स के बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो फिर आपको पता चल जाएगा, तो आप इसकी शेप आसानी से बना सकेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।